सेम गोज़ फॉर ऑल द हुकूमती रहनुमा ऑल्सो प्लीज़ इफ़ यू आर, आप इक़्तिदार में बैठे हैं, जहाँ जहाँ हैं पहुँचें अपने इलाकों में। और इस वक्त लोगों को मदद की ज़रूरत है, ना सिर्फ कि आप इस्लामाबाद बैठ के अपनी आपस की लड़ाइयाँ लड़ रहे हो। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। शहाब उमर कोयटा, लोगों की दिलजोई करने का वक्त है ये, मतलब जो भी ये मौका हाथ से जाने दे रहे हैं, ये तो एक नेचुरल कैलेमिटी आई है, इसको यूज़ करें फिर अपने जो मुखालिफिन है ना उनके भी मुंह बंद हो जाएंगे। इमरान खान साहब, आपको पता ही है कि आप पॉपुलैरिटी में किस स्टेज पे हैं इस वक्त। एक कॉल देंगे लोगों की मदद करने की, लोग नहीं मदद करेंगे क्या? वज़ीर आज़म साहब, आपको भी ज़्यादा नज़र आना चाहिए। आप ठीक है बड़े इंपॉर्टेंट कतर के दौरे पे हैं, उसके बाद आइए और लोगों के दरमियान आप नज़र आने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब तो पता नहीं 14 दिन पहले वो डीजी खान गए थे, उसके बाद नहीं आता पता उन्हें कि सैलाब का क्या बना पंजाब के जनूबी अजला में। बल्कि हम तो आपको एक सजेस्ट करेंगे खान साहब को कि आप कराची कल आ रहे हैं इंशाल्लाह, आप छोड़ दें जलसा, आपको सीधा इन जगहों पे जाना चाहिए। जलसा खुद ही हो जाएगा साथ साथ, बिल्कुल आप मतलब ऑन द रोड जलसा भी आपका होता जाएगा और नजर भी आएगा। दिस इज व्हाट द पीपल हु वोटेड फॉर यू वांट। मतलब आप वो होता है ना कि फील द रूम, सेंस द रूम, कि इस वक्त किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, आपसे बेहतर कौन जानता है। इसलिए डू इट, फॉरगेट द जलसा। आप क्यों अपने पास लोगों को बुला रहे हैं, आप जाएं उनके पास। अच्छा जी, सिंध की सूरत हाल सबसे पहले मालूम करेंगे। बहुत बुरा हाल है मुतअद्दिद अजला का। सक्खर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं यासिर फारूकी। यासिर, कोई तखमीना लगाया गया है, और कोयटा से शहाब उमर भी हैं, बलोचिस्तान के अतराफ के जो अजला हैं कोयटा के, उनकी भी सूरत हाल जानेंगे। सबसे पहले यासिर आप बता दीजिए, कोई तखमीना लगाया गया कि कितना नुकसान हुआ है फसलों को, लोगों की रिहाइशगाहों को, अमलाक को? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान गुज़िश्ता रोज़ तक सक्खर में सिर्फ 500 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मुसलसल होने वाली बारिशों के बायस ज़िला सक्खर में मकानात कच्चे हों या पक्के, इमारतें आरसीसी हों या टेयर गार्डर हों, कोई छत ऐसी नहीं है जो ना टपकी हो। इसके बायस मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो अब की तौर पर सरकारी वो बताया जा रहा है 70,000 से ज़ायद मकानात गिरे हैं, जिनमें बेशतर कच्चे हैं। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें इससे मुतासिर हुई हैं। तजारती मराकज़ हों, रिहायशी इलाके हों, जिनमें हज़ारों की तादाद में घर हैं, वहाँ पे इस वक्त भी कई फुट पानी खड़ा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन उसामा तलत से कहूँगा कि वह हमारे बैकग्राउंड में अगर दिखा सके कि ये वो सक्खर की मरकज़ी शाहराएँ हैं जो इस वक्त भी कई फुट पानी में डूबी हुई हैं। ये वो मरकज़ी शाहरा है जो सक्खर को जुड़वां शहर रोड़ी से मिलाती है। ये पूरी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वीरान नज़र आ रही है। यहाँ पे गुज़िश्ता 10 रोज़ से निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे मफलूज नज़र आ रहा है। इसके साथ ही वुमेन जेल है, वो भी पानी में डूबी हुई नज़र आ रही है। उसके जो क्वार्टर्स हैं मुलाजमीन के, वो पूरे पानी में डूबे हुए हैं। इसी तरह चारों तरफ में पुराने सक्खर के बाहर खड़ा हुआ हूँ, निफ्स पुराने सक्खर डूबा हुआ है। हज़ारों की तादाद में घर ऐसे हैं जिन घरों में पानी खड़ा हुआ है, उनके फर्नीचर ख़राब हो गए हैं, उनकी दीगर चीज़ें ख़राब हो गई हैं। लोग इस पानी की वजह से अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। उनके पास ग़िज़ाई किल्लत भी पैदा हो चुकी है। वो मुसलसल अपील कर रहे हैं सूबाई हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से कि खुदारा उनके पास पहुँचें। ग़िज़ाई किल्लत का सामना है, बच्चों के लिए खाने पीने के लिए चीज़ें मौजूद नहीं हैं, उन तक वो पहुँचाई जाएँ। मरकजी शहर है ये। जी यासिर, सिर्फ ये बता दें कि क्या कोई ड्रेनेज, कुछ इस पानी को निकालने का कोई सिलसिला, माना कि बारिश जो है वो रुक ही नहीं रही, चले थोड़ी देर के लिए तो रुकती भी होगी, कोई ऐसा आपने मशीनरी देखी है, कोई काम करते हुए देखा है, कोशिश की जा रही हो कि इस पानी को निकाला जाए? जी बिल्कुल, शुरू में जब ये बारिशें हुई थी तो पानी निकालने का कोई इंतज़ाम नज़र नहीं आया था, जिसकी वजह से ये पानी की जो सतह है मुसलसल बुलंद होती चली गई। लेकिन उसके बाद जब शोर मचा है तो मुताबादिल मोटरें, मुताबादिल जनरेटर आके रखे गए हैं और ये पानी निकालने का काम किया जा रहा है। 2 रोज़ कबल 12 से 16 घंटे के लिए बारिश का वक्फा हुआ था। उस दौरान पानी उतरा था 1 से 1.5 फुट, लेकिन दोबारा से जो बारिश का सिलसिला हुआ तो दोबारा ये सतह बुलंद हो गई। गुज़िश्ता रात से हल्की बारिश सक्खर में रही है। आज भी हमने देखा जिन शाहराओं पे पानी खड़ा हुआ था वहां पे फुटपाथ नजर आना शुरू हो गए जो बिल्कुल पहले नजर नहीं आ रहे थे। अब तक जो हादसात सक्खर में गलियों में, नशेबी इलाकों में और अतराफ के देहातों में पता नहीं क्या ही सूरत हाल होगी। और ये सूबा सिंध का तीसरा बड़ा शहर है। हम फिर कुछ कहते हैं तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, सिंध के हुक्मरानों को। खुर्शीद शाह साहब ज़रा निगाह करम हो, कहीं से ये शाहरा देखकर लग रहा था कि सक्खर की मरकज़ी शाहरा है। ये सूबा सिंध का तीसरा बड़ा शहर है।
फिर कोई कंपैरिजन भी करेंगे तो फिर माइंड कर जाते हैं लोग किसी और सूबे के तीसरे बड़े शहर नजर डालने। खैर एनीवे, मूविंग ऑन। शहाब, आप भी हमारे साथ हैं। कोयटा का हाल अब हम आपके साथ अफसोस ही कर सकते हैं क्योंकि हाल हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। नॉट जस्ट कोयटा, इर्द गिर्द सारे छोटे बड़े शहर जो हैं। आप किधर इस वक्त खड़े हैं और क्या है आपके सामने इर्द गिर्द? जी बिल्कुल, जो बलूचिस्तान में जो बारिशों का सिलसिला है अर्न या स्पेल दूसरे से ज़्यादा ताकतवर साबित हो रहा है। न सिर्फ कोयटा शहर बल्कि बलूचिस्तान के जितने भी अजलाएँ हैं इन बारिशों के दौरान शदीद मुतासर हुए हैं। इस वक्त में कोयटा के एक मेन शाहरा जिसे जरगुन रोड कहते हैं वहाँ पे मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रात यहाँ पे मूसलाधार बारिशें हुई थी। बारिशों के बाद से जो नदी यहाँ पे जो सूरत-ए-हाल है सेवरेज का वो शदीद मुतासिर है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी तादाद में जो है लोग तो गुजर रहे हैं, लेकिन जो पानी की सूरत-ए-हाल है, पानी इस वक्त खड़ा है। न सिर्फ बरसाती पानी बल्कि जो सेवरेज का पानी है वो भी यहाँ पे जमा, जिससे जो आमदरफ्त शहरियों को काफ़ी मसाइल का सामना है। न सिर्फ ये शाहरा बल्कि अतराफ़ के जितनी भी यहाँ पे सड़कें हैं वहाँ पर भी यही सूरत-ए-हाल है। इसके अलावा यहाँ पे जो मानसून बारिशों के जो सिलसिले होते रहे इस दौरान यहाँ पे जो नुकसानात हैं वो भी हुए हैं। इस दौरान तकरीबन अब तक जो रिपोर्ट है आदाद शुमार इसमें 26 अफराद कोयटा में जाम बाग हुए हैं बारिशों और मुख्तलिफ जो सैलाबी सूरत-ए-हाल रही है। जो मकानात गिरे इस दौरान ख़वातीन और बच्चों समेत, और इसके अलावा यहाँ पे 3000 के करीब जो मकानात हैं उनको नुकसान पहुँचा और इसमें 2000 ऐसे मकानात थे जिन्हें जुज़वी नुकसान पहुँचे, जबकि 1000 से ज़्यादा कोयटा वगैरह के अतराफ में भी कोई टेंट सिटी वगैरह बनाया गया है? क्योंकि कोयटा तो चलें शहर है, यहाँ जो नुकसान हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन लसबेला, कला अब्दुल्ला, नौशकी और अतराफ के इलाके जो लिटरली गांव के गांव तबाह हो गए, क्या कोयटा के अतराफ में भी कुछ लोगों को नकल मकानी करा के शिफ्ट किया गया है, मूव किया गया है, और बाकी जगहों से क्या इत्तलात मिल रही हैं आपको? आज कोयटा की मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे जो बारिशें होती रही इस दौरान किले अलमास के इलाके वहाँ पे जो कच्ची आबादी है वो शदीद मुतासर हुआ है। इसके अलावा सराब रोड पे जो कच्चे मकानात हैं दर्जनों वो भी गिर गए हैं। ख़ास तौर पे अभी जो 2 रोज़ कबल जो हज़ारा टाउन का इलाका है वहाँ पे जो करखसा डैम का था ओवरफ्लो हुआ, जिसका जो पानी जो बरसाती पानी आया था आबादी के अंदर, और वहाँ के जो हज़ारा टाउन, फैसल टाउन, जो अतराफ़ के जो इलाके हैं वो शदीद मुतासर हुए। वहाँ से बड़ी तादाद में जो लोग थे क्योंकि पानी आया था जिसके बाद से उनके जो मकानात मुतासर हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे मकानात जो रहने के काबिल भी नहीं रहे हैं वो यहाँ से नकल मकानी करके किसी दूसरी जगह मुंतकिल हुए हैं। और अतराफ़ के ऐसे भी इलाके हैं वहाँ पे लोग अब भी जो है हुकूमती इमदाद के मुंतज़र है, चूँकि उनके मकानात गिर गए थे, उनको जो खाने पीने की अशिया थी उसकी किल्लत का सामना है और जो साफ़ पानी की जो फराहमी है उसका भी सामना है। कोयटा के अलावा अगर हम बात करें बलूचिस्तान के जो दीगर अजला हैं, ख़ास तौर पर लसबेला, जलमक्सी, मूसाखेल, कोलू, बारकान, जो वो अजला हैं उनके जो गांव हैं वो भी शदीद मुतासर हुए हैं, जहाँ पे जो खड़ी फसलें हैं उनको भी नुकसान पहुँचा है। माल मवेशी बहा के ले गए सैलाबी रेले में। अगर हम अभी बात करें जो सरकारी आदाद शुमार इब्तदाई तौर पे उसके मुताबिक बलूचिस्तान में जो अब तक जितने अस्पताल हैं इस दौरान 234 अफराद जिनमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं जाम बाग हुए हैं, और इसके अलावा 100 से ज़ायद अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं, और 5 लाख से ज़ायद जो माल मवेशी हैं वो हलाक हुए हैं, जबकि 2 लाख जो खड़ी फसलें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा यहाँ पे जो सड़कें हैं वो भी मुतासर हुए हैं। इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ कोयटा से कराची, बलूचिस्तान से पंजाब और बलूचिस्तान से जो KPK के जो शाहरा हैं वो भी शदीद मुतासर हुए हैं। जिससे जो मुसाफिर एक और चीज़ जिसकी आप हमें बता सकते हैं कि कोयटा के करीबी वाक़े डैमों में भी शगाफ पड़ गए हैं और वहाँ भी एक ख़तरा है कि शहर में एक मज़ीद सैलाबी सूरत हाल हो सकती है, ऐसी भी कोई बात हो रही है? देखिए जी, इस वक्त जो है जो बारिशों के सिलसिले हैं इस वक्त भी कोयटा में जो स्पेल है, नया स्पेल वो कोयटा में मौजूद है। अगर मज़ीद बारिशें हुई तो इससे जो मुतासरीन हैं वो मज़ीद मुतासर हो सकते हैं। कोयटा के जो मगरबी इलाका है हज़ारा टाउन का, वहाँ पे जो एक डैम है करखसा डैम के नाम से जाना जाता है, जो पहाड़ों से पानी आके वहाँ पे स्टोर हो जाता है। उस डैम को जो है चंद रोज़ कबल बताया गया कि वो थोड़ा सा मुतासर हुआ है, डैमेज हुआ है, ताहम उसके बाद सर्वे की गई, देखा गया कुछ मुतासर हुआ है, ताहम जो महकमे आपाशी उसकी जानिब से बताया गया कि डैम की जो सूरत हाल है फ़िलहाल तसल्ली बख्श है और उसकी जो है निगरानी की जा रही है। शहाब उमर हमें कोयटा से बलूचिस्तान की सूरत हाल के बारे में आगाह कर रहे थे, यासिर फारूकी सक्खर से हमें बता रहे थे। लिटरली
अल्फाज नहीं हैं दुख बयान करने के लिए। पर्टिकुलरली सखर की जो सूरत हाल देखिए, बलोचिस्तान में तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, क्योंकि फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं, बाकी पाकिस्तान की निस्बत ज़रा पसमानदा इलाका भी है। खैर एक्सपेक्ट हम क्यों करते हैं? हमें क्यों ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? हमें ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? एक उम्मीद इंसान करता है और एक बेहतरी की उम्मीद करता है, और हम बेहतरी की उम्मीद होनी चाहिए थी। ये एस्टैब्लिश कर दिए बात के जनाब बलोचिस्तान पसमानदा है, तो लिहाजा और फिर उधर ही रहना है। जब बाकी हम शहरों को देखते हैं कि थोड़ी थोड़ी मतलब एक मेहनत हो रही होती है, कहीं उनको 21st सेंचुरी में लाया जा रहा होता है और बहुत एडवांसमेंट्स हैं, तो वहाँ क्यों एक पूरा सूबा छोड़ के रखा हुआ है? सवाल जा रहे हैं इस वक्त। महबूब अली हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, क्योंकि बाकी तो हमने पता कर ही रहे हैं, आंखों देखा हाल। वी वांट टू नो द ग्राउंड रियलिटी ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। महबूब अली बताइएगा, इस वक्त आप कहाँ हैं और क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल हुमर अब्दुल्ला, सूरत हाल ये है कि अब तक के सरकारी दादुशुमार के मुताबिक इस सैलाब के बाइस ज़िला स्वाता और ज़िला दीर में 6 अफराद जो है अब तक जाबहक हो गए हैं, जबकि इसके अलावा जो सैलाबी पानी है वो मुख्तलिफ घरों, मकानात और बैंक्स में दाखिल हुआ है, जिसके 22 करोड़ रुपए का अब तक जो है वो नुकसान रिकॉर्ड किया गया है। साथ में हुमर अब्दुल्ला, अहम बात यह है कि ये जो सैलाब आने की वजूहत है, तो यहाँ पर जिन माहिरीन से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि मिंगोरा शहर में जो बहने वाली नदी है, ये कुकारी के मकाम से लेकर मिंगोरा शहर तक दोनों तरफ नदी के जो है मुख्तलिफ इंक्रोचमेंट्स की गई है, आबादियाँ की गई है, गैर कानूनी आबादियों के बाइस बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बार बार इंतजामिया के जानिब से इन लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन अमलन इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जिसके बाइस जब नदी तंग हो जाती है, उसमें पानी का बहाव ज़्यादा होता है, तो यकीनन इस किस्म के नुकसान जो है वो हमेशा हो जाते हैं। मिंगोरा शहर के बीच में जो बहने वाली नदी है, उसके किनारे ये जो एक ग्राउंड है, हॉकी का ग्राउंड है, इसके साथ मैं मौजूद हूँ। ये आस्ट्रो टर्फ जो इस ग्राउंड में है, आज से तकरीबन सिर्फ 2 माह कबल जो है वो बिछाया गया था, जहाँ पर खिलाड़ियों ने अभी खेलना शुरू किया था। लेकिन सैलाबी पानी जब इसी ग्राउंड में दाखिल हुआ, तो आप इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं कि इस ग्राउंड का बहुत बुरा हाल है। जनाब ग्राउंड का तो क्या ही बुरा हाल है, फिर बागात, आपको पता मैं अभी 2 महीने पहले सवात में मील बागात हैं, फलों के बागात हैं, खूबसूरत इलाका है और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। मतलब वहाँ पे फसलें कितनी मुतासर हुई हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी तो ये पानी, अभी हमें यही इमरजेंसी है ना कि लोगों को शिफ्ट करें, उसके बाद जो फसलों को नुकसान पहुँचने की वजह से हमारे यहाँ ग़िज़ाई कमी और खुराक की किल्लत पैदा होगी, वो किस तरह से पूरी की जाएगी। तो द चैलेंजेस आर ह्यूज एंड चैलेंजेस लाई अहेड। सो हम सब क्या करें? हम सब या तो ये सोच लें कि हमने सिर्फ सियासत करनी है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने हैं, मुकदमात कराने हैं और तकरीरें करनी है, या फिर हम इस मुल्क के लोगों की कुछ मदद कर लें और फॉर अ चेंज इस मुल्क के गरीब आवाम का सोच लें कि इनके साथ हो क्या रही है। मतलब सर पे छत नहीं है, सड़क बह गई है, दुकान में पानी आ गया है और बिजली के बिल वैसे ही मार रहा है। अच्छा, इस पे ऑब्वियसली हम भी बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारा पूरा पैग ये है कि हम आपको बताएं कि क्या हालात हैं, ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है।